और इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट ये कि उमेश पाल की हत्या का एक और सीसीटीवी सामने आया है और हत्यारों ने दौड़ाकर उमेश पाल को गोली मारी थी और जानकर बचाकर गली में, यानी जान बचाकर गली में भाग रहे उमेश को असद ने गोली मारी और गली में असद ने उमेश पाल पर गोलियों की बौछार कर दी। ये तस्वीर एक और सामने आई है, क्योंकि अब तक बाहर का वीडियो आया था कि कैसे हमलावर एक के बाद एक कई गोलियां चलाते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अब अंदर का नजारा ये सामने है। खौफनाक मंजर सामने है, जहां उमेश भागते हुए नजर आए और उनके पीछे बताया जा रहा है कि असद नाम का शूटर है, बदमाश है, जो उनके पीछे गोलियां चलाता हुआ दिखाई दिया और वो भी इस गैलरी तक आगे आया और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नया वीडियो सामने आया उमेश पाल हत्याकांड में, जो चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। चूंकि सड़क पे जो किस तरीके से गोलीबारी हुई थी, किस तरीके से बमबाजी हुई थी, वो सबने देखा, लेकिन ये एक नया वीडियो जिसमें जो उमेश पाल हैं अपनी जान बचाने के लिए घर के भीतर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे एक बदमाश जिसका नाम असद बताया जा रहा है, वो फायर करता हुआ पीछे तक आता है और फिर अंदर आके वो एक के बाद एक कई गोलियां मारता है। तो अतीक अहमद का बेटा है असद और इस वीडियो में उसके होने का दावा किया जा रहा है। तो उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या की गई थी और उस हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठे, लेकिन अगले ही दिन कहीं बुलडोजर चला और कहीं पर एनकाउंटर हुआ। अब इस पूरे मामले से जुड़े हुए कई वीडियो सामने आ रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी 23 मार्च को लोहिया जयंती मनाएगी और सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। लोहिया पार्क में प्रतिमा पे वो माल्यार्पण करेंगे और जिला स्तर पे गोष्ठी कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। तो समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से एक्टिव है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लोहिया पार्क में प्रतिमा पे वो माल्यार्पण भी करेंगे और यहां से समाजवाद का संदेश देंगे, समाजवादी पार्टी की सोच और नीतियों का संदेश देंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। तो 23 मार्च को लोहिया जयंती समाजवादी पार्टी मनाएगी और सभी जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लोहिया पार्क में वो प्रतिमा पे माल्यार्पण भी करेंगे। और गाजियाबाद में दिल्ली जैसा मामला सामने आया है, जहां कार सवार ने टक्कर लगने के बाद युवक को कई किलोमीटर तक घसीटा, काफी दूर तक घसीटा और 13 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। 10 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक को काफी दूर तक कार सवार घसीटता हुआ ले गया। और गाजियाबाद कोतवाली क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने पति पर ही आरोप लगाया। महिला ने कहा कि उसके ही पति ने अपने बड़े भाई से जबरदस्ती उसकी दूसरी शादी करा दी और उसका जेठ जबरदस्ती उसके साथ गलत काम करता है। जब उसने इसका विरोध किया तो उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया, उसकी पिटाई की गई। यहां तक कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके ऊपर एसिड अटैक भी किया गया। इन लोगों से बचने के लिए पीड़िता ने अपने घर की छत से कूद के पड़ोस में जो स्कूल है उसमें कूद के अपनी जान बचाई। पीड़िता का गाजियाबाद के एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि घंटाघर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के द्वारा उसके ससुराली जनों के द्वारा उसके साथ में मारपीट आदि की घटना का मामला संज्ञान में आया था। इसमें कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आए हैं। इस प्रकरण में पीड़िता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तत्कालिक रूप से, और उसमें 2 नामजद अभियुक्त उसका पति और सास को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है एवं इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के
तो ये मामला सामने आया जो हैरान करने वाला है। महिला ने अपने पति पर ही कई गंभीर आरोप लगाए और परिवार के कई दूसरे सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कि इस महिला का कहना है कि उसको घर में बंद कर दिया गया था और किसी तरीके से वो छत के रास्ते से घर के साथ जो स्कूल था वहां उतरी। वहां पे जो शिक्षक थे वो उसे थाने लेकर पहुंचे और अब इस महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। उसने मारने पीटने का आरोप लगाया, जबरदस्ती करने का आरोप लगाया, भूखा रखने का आरोप लगाया, कमरे में बंद करने का आरोप लगाया। और महिला ने कहा कि पति ने ही अपने बड़े भाई से उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। अब उसे मारा पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल का शासन द्वारा लीज खारिज करने के बाद कल शोध संस्थान परिसर को सील कर कब्जा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दे दिया गया, जिसके बाद रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि जौहर शोध संस्थान में शोध कार्य होने के अलावा रामपुर के किले में संचालित ITI और खुर्शीद गर्ल्स इंटर कॉलेज को शोध संस्थान परिसर में शिफ्ट करने की मांग रखी। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपनी मांग रखी है। वहीं रामपुर पब्लिक स्कूल के बच्चों के भविष्य पे पूछे गए सवाल पे कहा कि हमें और सरकार को बच्चों की चिंता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बच्चों का सहारा लेकर आजम खान ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और साम्राज्य को बढ़ाया है। देखिए, जो जौहर शोध संस्थान है उसको कैबिनेट के द्वारा ये आदेश हुए थे कि उसको सरकार वापस लेगी। उसी के अनुपालन में ये कल जो प्रक्रिया हुई थी उसमें जो उसको सील किया गया था, तो उसमें हमारा कहना यही है कि उसमें जिस कार्य के लिए वो चीज़ बनी थी, शोध संस्थान, वो कार्य वही वहाँ चलना चाहिए कि चूँकि बिल्डिंग वो बहुत बड़ी है। इसके अलावा जो किले के अंदर जो ITI है और खुर्शीद गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसको भी वहाँ शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से जो किले में रज़ा लाइब्रेरी है वहाँ भी शोधकर्ता दुनिया के अलग अलग कोने से आते हैं, तो उनको वहाँ बेहतर माहौल और बेहतर जगह। और संभल में एक युवा समाजवादी पार्टी के नेता ने शर्मनाक हरकत कर सीएम योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक फेक फोटो फेसबुक पे वायरल कर दिया। सीएम योगी की तस्वीर जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उसे पकड़ा तो वो माफी मांगने लगा, दोबारा गलती ना करने की कसम खाने लगा। वहीं पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है और आरोपी ने फेसबुक पर खुद को सपा किसान सभा की गुन्नौर विधानसभा का अध्यक्ष घोषित कर रखा है। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। मैंने अपनी फेसबुक आईडी से माननीय मुख्यमंत्री और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक स्टोरी चढ़ाई थी। मुझे नहीं पता था कि उसका परिणाम मतलब क्षतिपूर्वक पहुंचेगा। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और भविष्य में ऐसी गलती न करने की कसम लेता हूं। और गाजियाबाद से खबर है, जहां कमिश्नरेट में लुटेरों के हौसले बुलंद है और घर के बाहर बैठी महिला के साथ ही चेन स्नैचिंग की घटना हुई। महिला के गले से चेन झपट के बदमाश फरार हो गए। बाइक पे सवार होकर आए थे बदमाश। लौनी बॉर्डर कोतवाली की इंदिरापुरी की घटना है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कैसे। ये देखिए तस्वीर, जहां पे बदमाश बेखौफ हैं, लुटेरे बेखौफ हैं, झपटमार बेखौफ हैं। इन्हें ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का। और देखिए कैसे दिन दहाड़े एक महिला के गले में जो चेन है सोने की, उसे झपट के महिला को गिरा के बाइक पे सवार होके यहां से फरार हो जाते हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है, जो बता रही है कि यहाँ पे गुंडे बदमाश बेखौफ है, उन्हें पुलिस प्रशासन का जरा भी डर नहीं। दो बदमाश बाइक पे दिखाई दे रहे हैं। पहला बाइक स्टार्ट करके आगे खड़ा है, दूसरा बाइक से उतरता है, जिसने पहले से ही टारगेट सेट कर रखा था और महिला के करीब जाके चेन को वो झपटता है। इस दौरान महिला गिर जाती है और तभी जो ये लुटेरा है बाइक पे बैठ के वहां से फरार हो जाता है। तो ये पूरी वारदात वहां लगे कैमरे में कैद हुई है, जो बता रही है कि यहां बदमाश बेखौफ हैं, लुटेरे बेखौफ हैं।
थाना लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी चौकी के अंतर्गत एक महिला से चैन स्नैचिंग की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा टीम का गठन कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और स्थानीय सूचनाओं के द्वारा लुटेरों की पहचान की जा रही है और इसमें जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा। तो महिला के गले से चेन झपट के कैसे झपटमार फरार हो गया है। तस्वीरें बता रही हैं कि इन्हें पुलिस प्रशासन का जरा भी डर नहीं और दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां बाइक सवार दो बदमाश, दो लुटेरे सड़क पे रुकते हैं। एक बाइक को स्टार्ट करके आगे खड़ा है, दूसरा महिला के करीब जाता है जो चेन झपटता है। इस दौरान महिला गिर जाती है, झटपटाती है इन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक ये बाइक पे बैठ के वहां से सवार हो जाते हैं। ये वारदात बता रही है कि गाजियाबाद में बदमाश, लुटेरे, गुंडे बेखौफ हैं। इन्हें ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना सिस्टम का, ना समाज का और ना ही कानून का।